गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? अभी हम लोग जो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ रहे हैं। तो जिसमें जो है प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया है। अगर एक्टिव से पैसिव वाइज हम बनाते भी हैं तो लगभग 8 टेंसों का बनता है। टेंस में प्रेजेंट का हो गया है, प्रेजेंट में 3 बनाए जाते हैं। और पास्ट का आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट का इंडिफिनिट का देखेंगे आज टेंस। पास्ट इंडिफिनिट की कैसी जो है एक्टिव से पैसिव वाइज बनाई जाती है। तो चलिए जो है बिना देरी किए जो है सबसे पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग जो से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी को बेनिफिट मिल सके इसका। और जो है आप लोग सब लोग थम्स अप कर दीजिए, अटेंडेंस अपना लगाइए। थम्स अप मीन्स अटेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले, ठीक है। तो चलिए जो है बिना देरी किए चालू करते हैं। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट हमको बनाना है तो रूल्स क्या है इसके। और सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगता क्या है। पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगता क्या है। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कहने का मतलब जो एक्टिव वॉइस होगा आपका उसमें आपका डिड रहता है, ठीक है। और जब हम पैसिव वॉइस उसको चेंज करेंगे, ठीक है, एक्टिव में आपका डिड होगा हेल्पिंग वर्ब। और जब हम कहने का मतलब जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, पैसिव में आपका हो जाएगा वाज और वर, ठीक है। कहने का मतलब अगर सिंगुलर रहेगा तो आपको वाज लगाना है, प्लूरल रहेगा तो आपको वर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल देखेंगे कि इसका आखिर में रूल है क्या, ठीक। तो सबसे पहले इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले जानते भी हैं आप लोग कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो कि पहले ही बताया जा चुका है वाज या वर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा, आपका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और उसके बाद जो होगा आपका बाई होगा, और बाई के बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका जो है इतना जो है स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का, ठीक है। तो सबसे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल जो है अब ऐसा ले रहे हैं ताकि जैसे कहने का मतलब ये हर लेवल के विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। अभी तक क्या था, मैं थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेता था ताकि थोड़ा सा बेस आप लोगों का मजबूत हो जाए, ठीक हो जाए। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें लिखा है जैसे राम, ठीक है, राम एब्यूज्ड मी, राम एब्यूज्ड मी एस्टरडे, ठीक। राम एब्यूज्ड मी एस्टरडे हो गया, ठीक। अब ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। अभी किस में है, ये तो एक्टिव में है ना, एक्टिव में है।
अब इसको हमें बनाना क्या है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे है क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, आई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई हो जाएगा। अब आई के साथ होता क्या है, देखिए आई कहने का मतलब आई के साथ वाज ही यूज होता है। ठीक है, आई का यूज़ जो है कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल, कहने का मतलब इसका यूज़ जो है दोनों में किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पे आई के साथ ही वाज का यूज़ करेंगे। तो आई हो गया, आई वाज हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड है तो एब्यूज्ड लिख देंगे। ठीक है, एब्यूज्ड। ठीक, आई वाज एब्यूज्ड, अब एस्टरडे हो जाएगा। ठीक, एस्टरडे, आई वाज एब्यूज्ड एस्टरडे, किसके द्वारा, बाय राम। ठीक, अब ये किस में हो गया, ये आपका हो गया पैसिव में। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक, तो ये रहा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, कि निगेटिव सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस की जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनती है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। निगेटिव सेंटेंस, ठीक, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। तो निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर जो है इसमें होगा क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा। ठीक है, वाज या वर ही यूज होता है, तो वाज होगा या वर होगा, ये को होगा इसमें जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ही हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक, और नॉट के बाद ही जो है प्लस मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होगी। ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे। अब बाई के बाद क्या होगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक बार फिर देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किसी भी विद्यार्थियों को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगला हम लोग देखेंगे, हाँ इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है, कैसे हम जानेंगे इसको, कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें राम डिड नॉट, ठीक, राम डिड नॉट हेल्प सोहन। ठीक है, एस्टरडे। ठीक, फुल स्टॉप, राम डिड नॉट हेल्प सोहन एस्टरडे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट किसमें से निकल के आएगा, क्या, सोहन। अब सोहन ऑब्जेक्ट है तो सोहन हम यहाँ लिखेंगे, सोहन। ठीक, अब सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो वाज लगेगा कि वर, तो सोहन के साथ वाज लगेगा, तो सोहन हो जाएगा, वाज हो जाएगा, फिर नॉट, उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प तो है तो हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक, सोहन वाज नॉट हेल्प्ड, कब किया था, एस्टरडे, एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे हो गया। और उसके बाद बाई किसके द्वारा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो बाई राम हो जाएगा ना। ठीक, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस का। कहने का मतलब देखिए, अगर यहाँ पे जैसे सोहन है ऑब्जेक्ट, अगर प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे वर नॉट लग जाएगा, सिंगुलर है इसलिए वाज नॉट लगा है। और किसी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और निगेटिव सेंटेंस हो गया।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। सब लोग ऐसे ही नोट्स को बनाते रहिए और लिखते रहिए, और कमेंट में जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो सबसे पहले इसका हम लोग रूल देखते हैं कि आखिर में इसका रूल है क्या, कैसे हम जो है बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो ये हो गया आपका रूल। तो रूल सबसे पहले जान लेते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा है, क्योंकि एच वी टाइप होता है, डब्ल्यू एच टाइप होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एच वी टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एच वी टाइप, ठीक, एच वी टाइप हो गया। अब इसका रूल्स दिखते हैं एच वी टाइप का। तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ही होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जानते ही हैं क्या लगता है, वाज या वर लगता है। ठीक है, वाज या वर हो जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद जो है क्या होता है आपका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हम लगाएंगे बाई हो जाएगा। अब बाई होगा, उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी तो लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिड यू कॉल हिम। ठीक, एग्जाम्पल है आपका डिड यू। ठीक, डिड यू कॉल हिम, कॉल हिम। ठीक, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है यहाँ पे। ठीक, अब ये हो गया क्या आपका एक्टिव हो गया। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे जानेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज ही। ठीक, वाज ही। अब काल का कार्ड हो जाएगा, वाज ही कार्ड बाई। अब यू है तो यू का तो यू ही रहेगा। ठीक, यू हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क दोनों में रहेगा, चाहे आपका एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो। ठीक है, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक, तो ये रहा इंट्रोगेटिव का एच वी टाइप सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ठीक, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। अब डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे जो है डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे रूल्स। ठीक, अब रूल्स में क्या कह रहा है, अब रूल्स में होता क्या है, चलिए। तो रूल्स में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन हो गया, उसके बाद वर्ड, क्यों से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। और क्वेश्चन वर्ड के बाद अब उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर लगेगा, दोनों में एक यूज होगा, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब है। ठीक है, कहने का मतलब जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद होगा आपका बाई, बाई प्लस क्या हो जाएगा, ठीक, और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका रूल। ठीक, तो चलिए जो है बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया, वाई डिड राम एब्यूज यू। ठीक, वाई डिड राम एब्यूज्ड, एब्यूज, वाई डिड राम एब्यूज ही होगा। ठीक है, एडी नहीं लगेगा, एब्यूज
यू, ठीक है, क्योंकि डिड का यूज हुआ है तो जब डिड रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, ठीक। अब इसका देखेंगे तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई हो गया। उसके बाद वाज या वर किसके अकॉर्डिंग रहेगा, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वर लगेगा, ठीक। तो वाई वर यू, वाई वर यू, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, एब्यूज्ड हो जाएगा, एब्यूज का थर्ड फॉर्म होगा तो एब्यूज्ड हो गया। बाई किसके द्वारा, अब राम है तो राम के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका WH टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो इतना ही। और एक वर्ड और आता है जो कि हु का टाइप का सेंटेंस है। जैसे अगर सेंटेंस में अगर हु आ जाए तो हम उसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक। एक उसको भी देख लेते हैं। अगर ये एच वी टाइप आएगा तो उसको समझ लिए। WH टाइप आएगा तो सबसे पहले ये WH टाइप रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं इसका, एक और देख लेते हैं। जैसे हु स्टोल योर पेन, ठीक है। कहने का मतलब हु स्टोल योर पेन, ठीक है। हु स्टोल योर पेन, तो इसका क्या होगा, अब हु रहता है तो हु का बाई हुम हो जाता है, ठीक। अगर हु रहेगा तो बाई हुम हो जाएगा, ठीक। हु का क्या कर दिए हम, बाई हुम कर दिए, ठीक है। ही नहीं रहेगा, ठीक है। हु का बाई हुम हो जाएगा। उसके बाद जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड ये भी है तो हु की जगह बाई हुम हो जाता है, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। अब वाज हो जाएगा, अब वाज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, योर पेन, योर पेन, और उसके बाद क्या होगा, स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन होता है ना, तो स्टोलन हो जाएगा, स्टोलन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब ये है जब आप ये हु का लगाएंगे तो उसमें क्या कहता है, बाई वही नहीं लगेगा, बाई इसमें नहीं लगता है। हु का बाई हुम पहले ही हो जाता है तो बाई हुम हो गया। वाज योर पेन स्टोलन, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ। तो अगला हम वीडियो देखेंगे, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, कैसे बनाना है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सब लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।